नमस्कार दोस्तों। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला है कि मैं जितने भी स्टॉक की आप लोगों से बातचीत करूंगा, तो उसका एक बार महीने में हम लोग एक दो बार जो है डिस्कस कर लेंगे कि अभी कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है और हमें मतलब अभी प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए। तो उसी को मैं जो है ध्यान में रखते हुए आज का जो ये वीडियो का पर्पज है वो मतलब ये है कि जो मैंने पिछले जिन जिन शेयरों की बात की है उसकी एक बार हम लोग एनालिसिस दोबारा रिकैप कर लेते हैं कि अभी हमारे स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा कि देखो आप लोगों को पता है कि मार्केट में एक शार्प फॉल आई है और मैं आप लोगों को एक बार ये जो अपना निफ्टी का चार्ट है उसको एक बार ओपन कर लेता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू भी मिल जाए और फिर हम लोग देख लेंगे कि हमारे स्टॉक कैसे चल रहे हैं। तो ये मैंने जो है इसका डेली चार्ट लगा लिया है। तो डेली चार्ट में देखो मैंने यहाँ से आप लोगों से बात करना शुरू किया था, 8-10 अक्टूबर था। और यहाँ जब मार्केट चल रही थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि देखो ये मार्केट जो है यहाँ से अभी ऊपर नहीं जाएगी, जबकि बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये जैसे पिछले यहाँ पे कंसोलिडेट किया करके मार्केट ऊपर चली गई, फिर यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर चली गई, तो लोग यही सोच रहे थे कि यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट करके और फिर फर्दर हाई मारेगी। लेकिन मेरा जो जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में आप लोगों से बोला था कि ये जो पैटर्न है ये एक राउंडिंग टॉप टाइप का पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम पे बन रहा था और मार्केट ने यहाँ पे आके एक डाउनफॉल दिया था। और यहाँ पे भी मैंने, अगर आपको याद होगा कि यहाँ से आरएसआई का लेवल बड़ा कम था, लेस देन 30 था, तो मैंने बोला था कि यहाँ से एक ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट ने फिर से नीचे आने का रास्ता अपना पकड़ लिया है। तो हम लोगों ने देखा कि करीब करीब मार्केट में यहाँ से 25,100 का लेवल अगर आप ये पकड़ लो, 25,200 का, तो अभी तक मार्केट 23,532 के लगभग की क्लोजिंग है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली मार्केट ने 2,000 पॉइंट की जो है डाउनफॉल यहाँ पे दिखाई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए कुछ शेयर आप लोगों को मतलब अपनी एनालिसिस शेयर किया था कि देखो इस गिरते हुए मार्केट में क्या है ना कि अभी अगर आप जिसके पोर्टफोलियो देखेंगे तो बहुतों के पोर्टफोलियो बहुत सारे गिर गए होंगे। देखो नॉर्मली एक चीज़ है कि मार्केट अगर यहाँ से अगर आप पकड़ लो तो मार्केट में ही करीब करीब 10% की तो गिरावट हो गई है। तो अगर मार्केट 10% गिरा और आपका पोर्टफोलियो, आप अपना अपना पोर्टफोलियो का आंकलन कर लें और अगर आपका भी पोर्टफोलियो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 14-15% तक ही गिरा है, तो आप समझ लो कि आपके जो शेयर का सिलेक्शन वो काफ़ी अच्छा है और आप मतलब बहुत अच्छे से एनालिसिस करके शेयर लिए हैं। बट अगर आपका जो शेयर है, सपोज करो मार्केट ने 10% की गिरावट ली है और अगर आपके शेयर्स 40-40%, 35-40%, इवन 50% से भी ज़्यादा अगर गिर गए हैं, तो आपको उन शेयरों को एक बार फिर से री एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली इसका मतलब ये है कि आपके जो शेयर हैं वो मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको उन शेयरों को दोबारा से एनालिसिस करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि इस मार्केट में आपको क्या करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैनल का पर्पज यही है कि जितनी भी मेरी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है पिछले 7-8 सालों में, तो उनके हिसाब से मैंने देखा कि अपने इस मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ये नहीं पता है कि मैं कौन सा शेयर लूं और जिससे मुझे प्रॉफिट बन पाए। कभी कभी वो टीवी देख के कोई शेयर ले लेते हैं या किसी सोशल मीडिया में किसी ने कोई भी शेयर लिया, बोल दे, और वो बेचारे जाके उसको बाई कर लेते हैं और बाई करने के बाद वो ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो बाई करते हैं मैक्सिमम टाइम पे तो उसी दिन के बाद शेयर गिरने शुरू हो जाते हैं। और कुछ कुछ केसेस में वो शेयर एक दो दिन में ऊपर गए और फिर नीचे आने लगते हैं। तो वो जो नॉर्मल जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो फंस जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, क्योंकि जिसने वो शेयरों की बात की थी अब वो तो गायब हो गए, अब उनको कहाँ ढूंढे बेचारे। तो इन चीज़ों को मैंने मतलब लोगों से बात की, लोगों के जो है प्रॉब्लम्स को समझा। तो उसी पर्सपेक्टिव में मैंने ये एक चैनल बनाया था कि भाई ठीक है, जिनको अगर थोड़ा सा भी मतलब मार्केट में इंटरेस्ट है बट उनको ये नहीं पता है कि मुझे क्या लेना चाहिए और जिससे मैं मतलब प्रॉफिट कमा पाऊँ, तो इस चैनल का पर्पज यही था कि मैं उनको अपनी जो एनालिसिस है, अपनी एनालिसिस पे उनको स्टॉक की एनालिसिस करके बोलूँगा। और देखो लेना ना लेना वो तो आपकी कॉल है, क्योंकि पैसा है आपका और रिस्क भी आपका ही रहेगा। देखो
जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हो तो सभी बिजनेसों में रिस्क होते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए, जैसे सबसे बड़ा सेफ रिटर्न माना जाता है प्रॉपर्टी, कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो उसमें आपके पैसे नॉर्मली मतलब 100% बनते ही हैं, वो चाहे 5 साल में डबल हो, 10 साल में डबल हो, 20 साल में डबल हो, बट आपकी एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्शन रहती है वहाँ पे, ये एक इंश्योरिटी मानी जाती है। लेकिन वहाँ पे भी रिस्क है कि सपोज आपने कोई प्लाट ले लिया, अब आप वहाँ पे देखने नहीं गए और आपके प्लाट पे कोई कब्जा कर लिया, या उस पे घर बना लिया, या उस पे बाउंड्री लगा के ताला चाबी अपने पास रख लिया है। तो जब ऐसे केसेस होते हैं तो देखो वहाँ पे भी आपको जो उसमें कब्जा कर लिया है, आपको उससे झगड़ा करना पड़ेगा, अपना प्लाट छुड़ाने के लिए कोर्ट कचहरी जानी पड़ेंगी। तो जब इतना सेफ रिटर्न में देखो रिस्क है, तो फिर ये तो स्टॉक मार्केट है, ये सबसे सेंसिटिव रिटर्न माना जाता है। क्योंकि इसमें देखो मार्केट ये इतना वोलाटाइल होता है कि अगर किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने से कोई भी न्यूज आ गई तो उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे जरूर आता है, और किसी असेट पे आए या ना आए। तो ये मार्केट अपनी इतनी सेंसिटिव है कि इसमें कुछ भी मतलब खराब न्यूज आ जाएगी तो हो सकता है मार्केट 2000 पॉइंट उसी दिन गिर जाए, और अच्छी न्यूज भी आएगी तो हो सकता है 2000 पॉइंट ऊपर भी बढ़ जाए। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि देखो ये मार्केट तो रिस्की है, लेकिन आप जैसा जानते हो कि जहाँ रिस्क होता है वहीं गेन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो असेट क्लास है, ये रिटर्न के मामले में सभी जो जितने रिटर्न देते हैं, चाहे वो आप फिक्स डिपॉजिट मान लो, या फिर सेविंग अकाउंट मान लो, या पीएफ आप अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उन सबको ये शेयर मार्केट बीट करता है। और ये मैंने अपने पिछले 5-6 साल के जो मेरे एक्सपीरियंस है उनमें मैंने देखा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो यही है कि इसमें आपको अच्छे शेयर का सिलेक्शन करना आना चाहिए। अगर आप शेयर चूज कर पाते हैं कि मुझे क्या शेयर लेना है, और कब लेना है, और मुझे कब बेचना है और क्यों बेचना है, अगर ये 3-4 क्वेश्चन आपके मन में आ जाएं और उनका आपको आंसर पता चल जाए, तो इसका मतलब आप स्टॉक मार्केट में सफल हो सकते हो। बट जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये क्वेश्चन तो 4 हैं, बट ये क्वेश्चन इतने टफ हैं कि आम पब्लिक इसको एनालाइज नहीं कर पाता है, और वो नॉर्मली ट्रैप होता रहता है। एक तो मैक्सिमम लोगों के पास टीवी या फिर सोशल मीडिया का एक्सेस है, तो वहाँ पे कोई भी शेयर बोला और उन्होंने बाई कर लिया। अब जिनको वो माल बेचना था उन्होंने वो शेयर बता दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए से मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास रिलायंस के बहुत सारे शेयर हैं और मेरे को बेचना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके बारे में अच्छी अच्छी न्यूज़ें बताऊंगा और आप लोगों को बोलूंगा आप इसमें रिकमेंड कर लो, खरीद लो। लेकिन आपको तो पता नहीं है कि वो जो ये बोल रहा है और उसको वो शेयर बेचने हैं। तो इन चीज़ों को मैंने जब समझा, मैंने जाना, तो मैंने मैंने देखा कि बहुत सारे मतलब लोग हैं जो कहीं काम करते हैं या फिर कोई अपना बिजनेस करते हैं, बट फिर भी वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, बट उनको रिटर्न नहीं मिल पाता। तो मेरा पर्पज यही था इस चैनल बनाने का कि जितनी भी मेरी समझ है उसमें एक ऑनेस्टी के साथ और एक क्लैरिटी के साथ अपना मैं एनालिसिस शेयर करूं, और कोशिश करूं कि आप लोग भी अगर इस टाइप के शेयर आप चूज कर पाएं या इनको आप लेने के लिए देख सकते हैं, तो हो सकता है कि आप भी पैसा बना पाएं। तो उसी पर्सपेक्टिव में देखो, मैंने अभी जब से मैंने चैनल ओपन किया 13-14 अक्टूबर को, तो उसके बाद मैंने ये आपके साथ करीब 6 शेयरों की मैंने बात की है। हालांकि मेरे पास शेयर तो इस मार्केट में बहुत सारे हैं जो काफ़ी मतलब गुड क्वालिटी के स्टॉक हैं, और उनमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन मैंने अभी उन ज़्यादा शेयरों की बात इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो अभी अपना चैनल तो एकदम नया है और व्यूअर बेस भी अभी छोटा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम और भी शेयरों की बात करेंगे, और बट लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए। तो उसके लिए मैंने जिन जिन शेयरों की मेरे को बात की है उनका मैंने एक ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ बना लिया है कि किस शेयर की मैंने किस दिन बात की है। सपोज करो ये कोटक महिंद्रा बैंक है, उस दिन मैंने डेट क्या थी और उस दिन इसका भाव कितना था, ये शेयर प्राइस है। और हमारा उस दिन निफ्टी का लेवल क्या था, आज निफ्टी का लेवल क्या है, और उस दिन शेयर का भाव क्या था और आज शेयर का प्राइस कितना है। तो उसमें हम लोग एक कंपेरिजन करने की कोशिश करेंगे कि हम अभी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अपना देखो टारगेट यही है कि हमें इस मार्केट को बीट करना है। अगर हम ये इंडेक्स को बीट कर पाएंगे तो हम लोग पैसा बना लेंगे। लेकिन इसमें देखो क्या होता है कि जब आप अगर जब मैंने 10 स्टॉक की बात की है तो 10 स्टॉक सेम टाइम पे ऊपर नहीं जाएंगे। हो सकता है कि कुछ स्टॉक
पहले ऊपर जाएंगे, कुछ बाद में जाएंगे, बट ओवरऑल जाएंगे तो ऊपर जरूर। और अगर नहीं भी जाएंगे तो सेफ्टी के लिए मैंने देखो आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दिया है कि ये जो स्टॉप लॉस के लेवल है इनको आपको ध्यान में रखना है। और अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो आपको टेम्परेरी बेस पे निकल जाना है। लेकिन मैं जैसे अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि स्टॉप लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपको लेवल सजेस्ट किया गया है उस लेवल को टूटने के बाद आपको उससे एग्जिट करना है। बट अगर उसी दिन या 2 दिन बाद 10 दिन बाद फिर से वो शेयर अपने उस स्टॉप लॉस के ऊपर जाके सस्टेन करने लगे तो आपको फिर से उसमें एंट्री लेनी है। लेकिन वो स्टॉप लॉस हर बार काम में आएगा, जब भी वो स्टॉप लॉस टूटेगा आपको निकलना है। अब आप बोलोगे कि सर मैं बार बार निकलता रहूंगा तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। देखो कोई स्टॉप लॉस एक बार हिट होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन ये जो मैंने जैसे आपको रिटर्न दिए हैं एग्जाम्पल के लिए, तो सपोज करो कि मैंने आपको बोला है कि इन शेयर में आपको इतने परसेंट रिटर्न बनेंगे, तो ये मैंने आपको मिनिमम रिटर्न बोले हैं कि इनमें मतलब मिनिमम ये रिटर्न बन सकता है। देखो गारंटी तो यहाँ कुछ किसी भी चीज़ की नहीं है क्योंकि ये मार्केट है। हम लोग अपनी एनालिसिस के बेसिस पे और अपना जितना एक्सपीरियंस है, हमने जो पीछे देखा है, तो उनके बेस पे अपने को ये समझ में आता है कि ये शेयर में इतना पोटेंशियल है, यहाँ तक जा सकता है। किस कितने टाइम में जा सकता है वो मैंने यहाँ बात की है। ये जो 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 देखो मैंने बात की है होल्डिंग टाइम पीरियड की। आपने अगर कोई शेयर सपोज कोटक महिंद्रा बैंक अगर आपने ले लिया है इन लेवलों पे, तो आपको स्टॉप लॉस ये रखना है। और अगर ये स्टॉप लॉस के ऊपर आप खरीदते हैं तो आपको करीब 1 से 2 साल तक ये शेयर आपको रखना चाहिए। और उसका जो टाइम है 1 से 2 साल, हो सकता है ये अपने टारगेट उसके पहले ही आ जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मतलब शेयर खरीदवाना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को पहले ही माइंड मेकअप रहे कि हम ये जो शेयर ले रहे हैं भाई हमको 1 से 2 साल रखना है। क्योंकि जितना आप थोड़ा लंबा सोच के शेयर खरीदोगे उतने आप में पैसेंस आएगा। और जब आप में पैसेंस होगा तो आप ज़्यादा मार्केट की उथल पुथल से आपको घबराहट नहीं होगी और आराम से आप उस शेयर को होल्ड कर सकते हो। देखो पैसा तो होल्डिंग करने में ही बनता है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं इन शेयरों की। तो जैसे कि 13 अक्टूबर को मैंने आपसे कोटक महिंद्रा बैंक की बात की थी। उस दिन अपना जो निफ्टी का क्लोजिंग था वो था 25,122, और आज की क्लोजिंग जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 23,532 है। तो यानी कि वहाँ से इंडेक्स में करीब 6.3% की गिरावट है उस दिन से। और उस दिन अपना जो कोटक बैंक था 1872 का लेवल था, और मैंने आपको बोला था कि ये शेयर आपको मेरे हिसाब से 1800 शायद 30 से लेके मैंने बोला था कि 1872 के बीच में आपको जहाँ ठीक लगे आप ले सकते हो। और इसका स्टॉप लॉस मैंने सजेस्ट किया था 1695 का, कि ये स्टॉप लॉस के साथ आप इस शेयर में बने रहेंगे तो आपको 1 से 2 साल में 20 से 40% के रिटर्न मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तो अभी जैसे अब मेरा कुछ लोगों को बोलना होगा कि सर ये तो 8.8% गिर गया जबकि मार्केट 6.3% गिरा। तो देखो ये होगा, कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो मार्केट से थोड़ा बहुत ज़्यादा गिरेंगे, लेकिन क्या है कि जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो हो सकता है मार्केट अपना 1% बढ़े और ये शेयर 5% बढ़े, तो उस समय ये हम लोग यहाँ पे आउट परफॉर्म कर जाएंगे। तो अभी ये छोटी मोटी मतलब अगर देखो ओवरऑल मार्केट गिर रहा है और आपके शेयर भी गिर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उतना पैनिक नहीं करना है। लेकिन मार्केट अगर नहीं गिर रहा है और आपके शेयर फिर गिर रहे हैं तो आपको पैनिक करना है और आपको सोचना है। और दूसरा चीज क्या है कि अगर मार्केट सपोज करो कि 6% डाउन है और आपका शेयर 8% 9% गिर रहा है तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेरी स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी बहुत उथल पुथल आती है। लेकिन अगर मार्केट 6% गिरा और आपका जो शेयर है वो 15 से 20% गिर गया है, तो आपको सोचना चाहिए कि यार मेरे शेयर में क्या प्रॉब्लम है कि ये 20% गिर गया है, ठीक है। तो ये कोटक महिंद्रा की बात हो गई। अब दूसरा शेयर मैंने जैसे आप लोगों से बात किया था आवास फाइनेंशियल, तो मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि देखो ये अपना जो स्टॉप लॉस है वो शेयर फिलहाल हिट कर चुका है, तो अभी आपको इस शेयर में निकल जाना चाहिए। तो अगर आप लोग निकल गए होंगे, जो स्टॉप लॉस देखो 1680 का दिया गया था और स्टॉक का लेवल 1726 था, तो 1680 के हिसाब से मैं अगर देखूं तो इसका स्टॉप लॉस हमारा, सॉरी, इसका जो स्टॉप लॉस है वो शायद 2-3% नीचे ही था। 1680 अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो देखो 2.7% का आपको इसमें लॉस हुआ होगा। तो कोई बात नहीं, अभी आप इससे एग्जिट रहें क्योंकि ये स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गए हैं। लेकिन जैसे जिस दिन ये शेयर दोबारा 1680 के ऊपर जाके सस्टेन करके क्लोज हो जाए
तो आपको इसमें फिर से एंट्री कर लेना चाहिए और स्टॉप लॉस 1680 रख के। तो ये दो शेयर अभी अपने जो है डाउन है। उसके बाद थर्ड स्टॉक मैंने आपसे 20 अक्टूबर को बात किया था, JLHL। तो JLHL जब से मैंने बात किया तब से देखो मार्केट में 5% की लगभग अप्रोक्सीमेटली डाउनफॉल आई है, लेकिन हमारा ये शेयर 1354 के प्राइस पे मैंने आपको बोला था, और अभी इसकी 1480 के लगभग क्लोजिंग हुई है। तो इसमें हम लोगों को पॉजिटिव रिटर्न 9.3% के मिले हैं। हालांकि बीच में तो ये शेयर और भी ऊपर गया था, लेकिन अभी आज की क्लोजिंग के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं तो उसमें 9.3% की रिटर्न है, और इस शेयर में आपको अभी 40 से 50% की एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो 1170 का स्टॉप लॉस लेके आप इन शेयरों में बने रह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अभी अपना जो फोर्थ स्टॉक है वेलस्पन लिविंग की मैंने बात की थी। तो जब से बात की तब से अपना जो इंडेक्स है वो 3.9% का डाउन हुआ है, और अपना ये शेयर 153 के प्राइस पे था जब मैंने आपसे बात की थी। तो इसका 120 रुपये मैंने लॉन्ग टर्म का एक आपको स्टॉप लॉस दिया था कि अगर मार्केट में कोई बहुत ही बुरा होना होगा या इस शेयर में कोई फ्रॉड वाड होगा तो ये 120 के नीचे जाएगा, तो आपको निकलना है। जब तक ये इसको तोड़ के नीचे नहीं जाता तब तक आपको इसमें आराम से बने रहना है। इवन अगर ये थोड़ा सा सपोज करो कि 149 की जगह में 130, 35, 40, 42 यहाँ मिले तो आप इन शेयरों को और ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें अपने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 30 से 40% के हम लोग 102 साल में जो है अ, हमें मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद 30 अक्टूबर को अभी मैंने बात किया था साइन डीएलएम की। तो जब साइन डीएलएम की बात की थी तो वहाँ पे अपना 24,365 का लेवल था निफ्टी का, और इसमें तब से मार्केट 3.4% की गिरावट आई है। और उस दिन शेयर का प्राइस 614 था और अभी आज की क्लोजिंग 630 है, तो इसमें भी हमें 2.6% के पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका भी स्टॉप लॉस 530 है, और 1 से 2 साल के भीतर ही इसमें 20 से 40% के आपको रिटर्न मिल सकते हैं। तो आपको इस शेयर में बने रहना चाहिए। और ये अपना 31 अक्टूबर को मैंने आप लोगों को मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए स्टॉक दिया था कि भाई अगर मतलब मैंने भी इस स्टॉक में कुछ ना कुछ लिया है। तो ये जितने भी शेयर मैंने आपसे बात की है इन शेयरों में मैं आपको देखो डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इनमें कुछ शेयर मेरे पास हो भी सकते हैं। पर्सनल लेवल पे मैं जो खरीद पाता हूँ वो मैं खरीद लेता हूँ इक्विटी में। तो इसको मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग दिन मैंने भी कुछ और भी लिया है। तो इस जब जब से मैंने इस शेयर की बात की तब से अपना जो निफ्टी है, निफ्टी करीब 2.9 अप्रोक्सीमेटली 3% की गिरावट आई है, लेकिन हमारा ये शेयर 287 के लेवल से अभी 293 क्लोजिंग है। तो इसमें हमें अप्रोक्सीमेटली 2% के पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं, और इसका स्टॉप लॉस 205 रुपया है। और इसमें 1 से 2 साल के भीतर आपको 30 से 40% की रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी जैसा कि मैं आपको आपको मैंने अपने इस वीडियो में बताया कि आपको ये रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये जो देखो मैं आपको फिर से एक बार ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली अभी जो पिछले 2 से 3 सालों में मार्केट बढ़ी है कोविड के बाद, तो लोगों ने शेयर मार्केट में जो जिसने जहाँ खरीदा तो शेयर कोई 2 गुना हुआ है, कोई 5 गुना हुआ है, कोई 10 गुना भी हुआ है। तो लोगों को ये जो रिटर्न बताए जा रहे हैं कि 20 से 40% या 40 से 80%, तो ये रिटर्न लोगों को हो सकता है कुछ लोगों को कम भी लग रहा होगा, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अभी का जो मार्केट आया है, जिस हिसाब से मार्केट अभी करेक्शन में घुसी है, तो इसमें आप मतलब स्टॉक स्पेसिफिक में 10 से 20% भी आप मतलब अगर रिटर्न खुद से लेके बना पाओगे तो समझ लो कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। और आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 6 शेयर मैंने बात की, 6 शेयर में देखो 3 शेयर हमारे अभी ऊपर चल रहे हैं, 3 डाउन है। तो मुझे तो लग रहा है कि देखो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। बाकी आप लोग एक बार खुद भी अपने आप से भी एक बार एनालाइज कर सकते हैं कि आपने अगर इस पीरियड में खुद से कोई स्टॉक लिए हैं तो आपके शेयर कितने परसेंट बढ़े, उनके रिस्पेक्ट में हमारा ये जो एनालिसिस है वो कैसे काम कर रही है, तो आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो इन स्टॉक की परफॉर्मेंस पे था। और इस चैनल का हमारा पर्पज यही है कि जो हम शेयर यहाँ बताएंगे उन शेयरों पे हम कंटिन्यूसली अपनी वॉच रखेंगे। अगर कोई उसमें बुरी खबर आती है या कोई फ्रॉड होता है तो देखो उसके लिए ये स्टॉप लॉसों को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि मैंने आज वीडियो बना दिया, अब मैं आपसे इन स्टॉकों की हो सकता है कि 1 सप्ताह बाद ही बात करूं या 15 दिन बाद बात करूं। तो उसके लिए मैंने आपको ये सजेस्टेड स्टॉप लॉस दिया कि अगर आप इनको होल्ड करते हैं तो इन लेवलों के नीचे अगर मार्केट आपके शेयर जाके क्लोज हो जाएं तो आपको इन शेयरों से फिर निकल जाना है। बाकी
अगर इनमें कुछ उथल पुथल होगी तो मैं आप अगर मेरे पास टाइम होगा उस दिन तो मैं अपनी जो एनालिसिस है वो आपके सामने शेयर कर दूंगा कि भाई मेरा क्या मानना है इस बैड न्यूज़ का या गुड न्यूज़ का। तो मार्केट अभी काफ़ी जो है डाउन ही रहने की संभावना है। मैंने अपने जो पुराने वीडियो बनाए हैं, आप अगर उनमें जाके देखोगे, जो मैं निफ्टी के एनालिसिस डालता हूं आप लोगों के लिए, तो उसको देख के मेरे को ये लग रहा है कि अभी भी मार्केट में करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 हज़ार की गिरावट आएगी। लेकिन वो गिरावट एक साथ नहीं आएगी कि मार्केट इतना गिरता जाएगा, बीच बीच में ऊपर मार्केट बाउंस करेगा। और जैसे मार्केट बाउंस करेगा तो सेल ऑन राइज, मतलब एक मार्केट ऊपर जाएगा तो वहां से फिर एक फ्रेश गिरावट आएगी। ये तो ऐसे मतलब मार्केट में उथल पुथल मचती रहेगी। तो आपको केवल जो गुड क्वालिटी के शेयर हैं उनमें ही निवेश करना है। और इन शेयरों को देखो, यहाँ बोलने से पहले मैं इनकी फंडामेंटल एनालिसिस करना और इनके बारे में पढ़ना जानना मैं खुद भी किया हूँ, तभी मैं ये शेयर यहाँ आके बोल रहा हूँ। तो अपना टारगेट यही है, कोशिश यही कि आप सबको एक अच्छे शेयर बताए जाएं जिससे आप सब लोग भी शेयर मार्केट में पैसा कमाएं और आपको डिसअपॉइंटमेंट ना रहे, निराशा ना रहे आपको कि यार शेयर मार्केट फ्रॉड है या यहाँ पे पैसे नहीं बनते हैं। और देखो कोविड वाला टाइम आप लोगों को तो अभी मेरे ख्याल से भूल जाना चाहिए, जैसे वहाँ पे स्टॉक डबल तिबल 10-10 टाइम्स हुए हैं, कि ऐसे इन फ्यूचर भी होंगे। अगर आप तो ये मार्केट अभी बहुत चूजी रहेगा, जो गुड क्वालिटी के स्टॉक होंगे वही चलेंगे, बाकी जो पुअर क्वालिटी के शेयर हैं जो किसी न्यूज के बेस पे ऊपर चले गए थे, तो देखो उनमें अगर आप रहोगे तो आपके जो कैपिटल है वो इरोड होती रहेगी, ये ऐसा मेरा मानना है। तो एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहूँगा कि देखो इन शेयरों में निवेश करने से पहले अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वो आपको और भी अच्छे से गाइड कर पाएंगे। मेरा तो जितनी अंडरस्टैंडिंग है उनके बेसिस पे मैंने आपको ये बताया है। और इसके अलावा अगर आपके कुछ पर्सनल शेयर हों जो आपने लिए हैं और वो बहुत गिर गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन शेयरों को अगर आप मेरे कमेंट में लिखेंगे तो मैं एक बार अगर उनको पढ़ूंगा तो मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा कि मेरा उन शेयरों में रिकवरी के कितने आसार हैं या फिर कहाँ पे आपको निकलना चाहिए। तो मैं अपने व्यू आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। इस चैनल को आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।